जन्म लिया तूने नंद भवन पहुँचाना है। नंद के घर तुझको पहुँचा कर पुण्य का भागी बनना है, पुण्य का भागी बनना है। कारागृह में जन्म लिया तूने नंद भवन पहुँचाना है, नंद भवन पहुँचाना है। हाथ के हाथ गड़े पाँव के बेड़ी खट खटा खट टूट गई, खट खटा खट भूल गई। योग की माया जोग की माया प्रभु की वो छाया है। योग की माया छाया प्रभु की नंद घर पहुँचाना है। मथुरा में तूने जन्म लिया है, तुझे में तुझे को पहुँचाना है, नंद भवन पहुँचाना है। अब जो है देखो कहते हैं कि मथुरा में भगवान का जन्म हुआ, नंद बाबा के पहुंचाए वहां पालन हो रहा है। तो कहते हैं कि वसुदेव जी सोफे में बालक को रखा, महल से बाहर निकल गए, हाथ की हथकड़ियां पांव की बेड़ियां टूट गई, द्वारपाल सब सो गए। महल से बाहर निकले तो आगे जाकर यमुना है, बढ़ती यमुना बरसते में छत्र बने चरते हैं श्री कृष्ण चंद्र को लेकर सिर पे श्री वसुदेव जा रहे हैं नंद के घर। और वसुदेव जी ने बालक को सिर पे रखा और नंद भवन की तरफ जा रहे, नंद के गांव नंद के घर जा रहे हैं। और बीच में यमुना पड़ती है, कोई पुल था नहीं, यमुना को पार करना था। जैसे वसुदेव जी यमुना में उतरे तो वो बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी हुई कि यमुना बढ़ने लगी और यमुना इतनी बड़ी कि नंद बाबा जो है अपने हृदय तक डूब गए। जब हृदय तक डूब गए तो इधर जो है वसुदेव जी को भी कष्ट हो गया, क्योंकि हृदय तक जब डूब गए अब क्या होगा, बालक को पहुंचाना है नंद जी के यहाँ और यमुना बढ़ रही है। फिर भी जो है वसुदेव जी आगे चल रहे हैं। यमुना जब गले तक आ गई, वसुदेव जी घबराने लगे। अपने आप तो इसलिए घबरा रहे हैं कि इस बेटे का क्या होगा, इस बालक का क्या होगा जिसको हम छोड़ने जा रहे हैं। अंत में जो है यमुना भी सोचने लगी कि पिता को ही कुछ हो जाए तो फिर बालक का क्या होगा, वो तो भगवान है, 16 कलाओं से युक्त है। यमुना जो है एकदम से बढ़ी, जब जो है कंठ तक आ गई तो भगवान कृष्ण भी समझ गए कि देखो पिता को कष्ट हो रहा है। तो एकदम से बालक ने जो है अपना पांव जो है उस सोफे से बाहर निकाल दिया और वो पांव जो है यमुना ने पांव को छू दिया और कहते हैं कि यमुना भी तृप्त हो गई। यमुना ने अपना काम कर दिया कि भगवान के चरण पादुका मेरे पास आ गए और मैंने भगवान के चरणों के भी दर्शन किया। वहां पर जो है नंद की धर्मपत्नी यशोदा जो है
उसने भी एक बच्चे को जन्म दिया है और वसुदेव जी उसको लेकर वहां पर जाते हैं। इस बालक के तेज शरीर पे ऐसा तेज दिखाई दे रहा है जैसे लगते हैं कि भगवान नारायण साक्षात दर्शन दे रहे हो। चारों दिशाओं में जो है सूर्य की जैसी प्रकाशमान किरणें पड़ रही हैं और भगवान का ये शरीर कैसे लग रहा है। श्याम वर्ण कटि पीत पट माथे मुकुट अनपन शंख चक्र अंबुज गदा धरे चैत्र भुज। और भगवान के ऐसे लग रहे हैं जैसे भुजाओं चतुर्भुज रूप है और भुजाओं में जो है अनेक अनेक गदा पद्म पुष्प शंख चक्र पंचजन्य इत्यादि शोभायमान दे रहे हैं। वसुदेव जी अपने मन में बहुत मुस्कुरा रहे हैं कि देखो यहाँ तक तो मैंने पहुंचा दिया है। अब नंद भवन में जाकर कहते हैं कि यशोदा जी की एक कन्या हुई है और परशुति वाय के द्वारा कन्या हुई और कहते हैं कि यशोदा जो है सो रखी है, योग निद्रा में है, पता नहीं चला कि मेरी संतान हो गई है। और वसुदेव जी ने उस बच्चे को वहां रखा। योग निद्रा यशोदा धाये श्री वसुदेव चले कन्या मैया ने पाया गोपाल सुंदर सुपड़ सोलला। जो बिछोना बना है सुंदर सा बिछोना है, यशोदा वहां पर लेटी हुई है और बगल में एक बच्ची है अभी अभी जो हुई, उसको वसुदेव जी ने उठा दिया और वहां पर बच्चे को रख दिया, इस बाल भगवान को रख दिया और उठाकर जो है नंद भवन से बाहर आकर जो है मथुरा की तरफ आते हैं और फिर यमुना पार करते हैं, मथुरा के कारागृह में आ जाते हैं। कारागृह में जैसे ही वसुदेव जी अंदर जाते हैं बालिका को लेकर और देवकी के पास देते हैं, देवकी उसको अपनी गोद में ले लेती है और असुरपात होते हैं, रोने लग जाती है कि देखो ये योग माया, हे प्रभु मेरी जो संतान थी वो तो पहुंच गई है, पर ये जो संतान आई है अब कंस को पता लगेगा, आएगा और इसको भी मार देगा। हाथ की हथकड़ी पांव की बेड़ियां जकड़ गई, द्वारपाल जो सोए थे जाग गए और इतने में वो बालिका जो कन्या थी रोने लगी। उसकी आवाज जो है द्वारपालों तक पहुंची और द्वारपालों ने जाकर कंस को बताया। कंस को जैसे बताया तुरंत कंस दौड़े दौड़े आया, गेट के ताले खुलवा दिए। जहां वसुदेव और देवकी को बंदी गृह में बंद किया था उस कुटिया में चले और गए तो कहा कि देखो क्या हुआ है। तो देवकी ने कहा कि भैया तुम्हारी भांजी हुई है। बोला भांजी है चाहे भांजा है इसको मुझे दे दो। पर प्रभु ने कहा था कि तेरा काल आठों गर्भ में होगा, ये अगर आठों गर्भ है तो प्रभु ने कहा था कि होगा, होगी नहीं कहा था, परंतु जैसे भी है इसको मुझे दे दे। देवकी ने बहुत समझाया कि भाई ये तो तेरी भांजी है, पाप चढ़ जाएगा। कंस नहीं माना और दया न आई कंस को, घड़ा पाप का फूल अरे पत्थर से पटकने लगी अरे गई हाथ से छू। देवकी की गोद से उस बच्ची को छीन लिया और छीन के ऐसे लाया
आज भी उस बंदी गृह में जब छोटा सा कमरा है और ऐसा यूं गली बनी हुई है, मथुरा कौन कौन गए? हाँ, बहुत कम लोग गए, छोटे, और जो दीवालों पे है छोटे बच्चे के चिन्ह बने हुए हैं। ये उसको लेकर बाहर आ गया। दया न आई कंस को गड़ा पाप का फोड़, अरे पत्थर से पटकने लगे, अरे गई हाथ से छू, पत्थर पे पटकने लगा। और जैसे पत्थर पे पटकने लगा तो कहते हैं कि ये कन्या छूट गई हाथ से, और जैसे छूटी ये आकाश मार्ग की तरफ जाने लग गई। और जैसे आकाश मार्ग की तरफ जा रही है, आकाशवाणी कर रही है कि हे कंस, मैं तो चली, तेरे हाथ से भी मैं बच गई हूं, मैं योग माया हूं, परंतु तेरा काल जो है जन्म ले चुका है, पहुंच चुका है। और ये घबराने लग गया। और कन्या जो है अनेक अनेक स्थानों पे तब से इस कन्या ने जो है अनेक अनेक भगवती दुर्गा का रूप धारण कर दिया। ये सिद्ध पीठ बन गए, 9 दुर्गे बन गई। और